यह किला वीर खंडेराव का है और लोगों का कहना है कि यहाँ जो महफिल जमती है वह वीर खंडेराव की सभा है। वही रात के समय अपनी नर्तकियों के साथ महफिल जमाते हैं। यह रात को आत्माएं पूरे किले को अपने कब्जे में ले लेती हैं और घनी झाड़ियों के बीच घिरे इस जंगल में अगर गलती से भी कोई रात के समय रुक गया तो उसका हशर अच्छा नहीं होता। फिर वहीं रात स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि 2100 वर्ष पुरानी इस किले में वीर खंडेराव का डेरा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यहाँ कोई परिवार कभी टिक नहीं पाया। कहते हैं कि एक परिवार ने यहाँ रहने का साहस किया तो पहले ही दिन घर की महिलाएं अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। उन्हें तंत्र विद्या से ठीक करवाया गया। कुछ तो लोग यह भी कहते हैं कि इस किले के भीतर खजाना छिपा है जिसकी रक्षा यह भटकी वाली आत्माएं करती हैं, लेकिन ये सच है क्या, इसका पता लगाने की किसी की हिम्मत नहीं। यह बात बहुत ही पुरानी है। किसी पर्वत की तलहटी में रामेश्वरपुर नाम का एक बहुत ही रणमय गांव था। इस गांव के मुखिया रामेश्वर काका थे। सभी गांववासी रामेश्वर काका ही बहुत ही इज्जत करते और उनके विचारों सुझावों को पूरी तरह मानते थे। रामेश्वर काका की एक ही संतान थी, चंदा। 16 वर्ष की आयु थी उसकी और उसका नटखपन कभी गया ही नहीं। वह बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कहीं थोड़ी सी शर्मिलापन नजर नहीं आता। हाँ, उस चेहरे से उसका भोलापन जरूर छलकता। उस समय हर माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि उनकी लड़की को अच्छा घर वर मिल जाए और वह अपने ससुराल में खुश रहे। रामेश्वर काका भी चंदा के लिए आसपास के गांव वर देखुआ बनकर जाना शुरू कर दिए गए थे। एक बार पास के एक गांव उनके मुख्य मित्र ने कहा कि उनकी नज़र में एक लड़का है। अगर आप तैयार हो तो मैं बात चलाऊंगा। रामेश्वर काका के हाँ करते उनके मुख्य मित्र की अगुवाई में चंदा का विवाह तय हो गया। चंदा का पति नदेश्वर उस समय कोलकाता में कुछ काम कर रहा था। नदेश्वर देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह रामेश्वर काका को पूरी तरह से पसंद आ गया। खैर, शादी को विदा किया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल से चली गई और 1-2 महीने चंदा के साथ बिताने के बाद नदेश्वर भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। चंदा ने नदेश्वर को समझाया कि कमाना भी जरूरी है। 5-6 महीने की तो बात है। दिवाली में आपको घर फिर से आना है। तब तक मैं नजर बिछाई आपका इंतजार प्रसन्न मन से कर लूंगी। कोलकाता पहुंचने नदेश्वर ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया, पर काम में उसका मन नहीं लगता था। बार बार चंदा की शरारती चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता। वह जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतना ही चंदा की याद नदेश्वर की यह बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने 5 मित्रों को बताई। ये पांचों मित्र उनके बहुत अच्छे थे। नागेश्वर दिन रात अपने इन पांचों दोस्तों से चंदा की खूबसूरती और उसकी शरारतीपन का बखाना करता रहता। पांचों मित्र चंदा के बारे में सुन सुनकर उसकी खूबसूरती एक सभी अपने अपने मन में बना लिए थे और अब बार बार नागेश्वर से कहते हैं कि भाभी जी कब मिलवाओगे तुम, भाभी से एक बार मिलना है। नजेसर कहता है कि मैं तो खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मिलूँ। खैर, अब नदेसर के पांचों दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी, उसे नदेसर पूरी तरह अनभिज्ञ था। उसके पांचों दोस्तों ने एक दिन नदेसर से कहा कि यार, भाभी को यहीं ले आओ, कुछ दिन रहेगी, कोलकाता भी घूम लेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और फिर 1-2 हफ्ते में उसे वापस छोड़ आना। पर नदेसर अपने
बूढ़े माँ बाप को याद कर कहते हैं कि नहीं यारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मा और बाबू की देखभाल के लिए गांव में चंदा के अलावा और कोई नहीं है। कुछ दिन बीते और बीतते दिन नदेसर की बेकरारी को और भी बढ़ा जा रहे थे। अब तो नदेसर का काम में एकदम से मन नहीं लग रहा था और उसे बस गांव दिखाई दिया। उसकी 5 मित्र नदेसर की पत्नी के साथ क्या करते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो आपको ये कहानी कैसी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।